गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि क्या भूटान में भूखमरी बढ़ गई है, अर्थात क्या भूटान भूखमरी के कगार पर पहुंच रहा है। तो आइए दोस्तों इस न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि क्या भूटान के हालात भी श्रीलंका की तरह होने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों पेन कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए और जो होता है कुछ फैक्ट्स लिखते चलिए। याद रखिएगा भूटान दोस्तों सार्क नेशन में आता है। सार्क मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये आपको याद रखना है। भूटान सार्क नेशन में आता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इस्टेब्लिश्ड होती है 1985 में, 1985 ईस्वी में। कहाँ? बांग्लादेश के ढाका में। अगर पूछे कि इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। तो भूटान के दोस्तों आपको याद रहेगा यह हिमालयन कंट्री है, ये आपको याद रखना है। अगर भूटान की कैपिटल पूछे तो याद रखिएगा भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है। अगर करेंसी पूछे कि भूटान की करेंसी बताइए तो याद रखिएगा भूटान की करेंसी तो वैसे भूटानी रुपया है, परंतु यूपीएससी और स्टेट पीएससी भूटानी रुपया न देकर देगा भूटानी नगुल्ट्रम। तो याद रखिएगा भूटान की करेंसी है भूटानी नगुल्ट्रम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों भूटान को जीडीपी के ग्रोथ के कारण, मतलब भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पे जीडीपी जो होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती थी, इसीलिए उसे इस मामले में दर्शनीय माना जाता था। किसको? भूटान को। आज भूटान आज भूटान अपना फॉरेक्स रिजर्व खो रहा है और यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस के हालात होने वाले हैं। कहाँ पर? भूटान में। भूटान एक जो होता है छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 8 लाख से भी कम है। किसकी आबादी? भूटान की आबादी लगभग 8 लाख से भी कम है। दोस्तों वहाँ पर पहले से ही कोरोना ने जो होता है आफत मचा रखी थी। पूरे जो होता है कि विश्व को बंद कर रखा था, उसी दौरान भूटान भी बंद था। चूँकि विश्व बंद था तो भूटान भी बंद था। भूटान में कोरोना के कम केस मिले थे। कारण क्या था कि उसने भी नॉर्थ कोरिया की तरह अपने सारे बॉर्डर को बंद कर लिए, ठीक है। इसके कारण जो उसका फॉरेक्स रिजर्व था दोस्तों, अब कहीं से इनकम नहीं हो रहा है तो अपने देश का धन अपने देश में ही लगाया जाएगा, तो उसका फॉरेक्स रिजर्व जो होता है घट गया। ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण है दोस्तों कि अभी कोविड-19 से सभी लोग निजात पाए ही थे कि रसिया और यूक्रेन की क्राइसिस शुरू हो गई। रसिया और यूक्रेन की क्राइसिस के कारण दोस्तों क्या प्रभाव पड़ा? पेट्रोलियम का दाम बढ़ गया, ठीक है। पेट्रोलियम का दाम बढ़ने से जो होता है कि भूटान की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। चूँकि भारत की रुपीज़ और भूटान की रुपीज़ में कुछ खास अंतर नहीं है, तो अगर भारत में इतनी महंगाई स्तर बढ़ सकती है तो सोचिए कि भूटान में कितना बढ़ेगा। दोस्तों इसके कारण गेहूं की सप्लाई पर भी प्रभाव पड़ा है, ठीक है। यूक्रेन और रसिया से आसानी से गेहूं अधिकांश देशों में सप्लाई होते थे, परंतु गेहूं से सप्लाई न होने के कारण गेहूं के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। जिसके कारण भूटान जो होता है अपने सारे लोगों तक प्रॉपर तरीके से अभी तो अनाज पहुंचा रहा है, परंतु कुछ समय बाद वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाएगा। भूटान की करेंसी क्या है? नगुल्ट्रम है, भूटानी नगुल्ट्रम है, ये आपको याद रखना है। भूटान की करेंसी क्या है? भूटानी नगुल्ट्रम है, जिसे भूटानी रुपया भी कहा जाता है, जो कि भारतीय रुपया के लगभग समानांतर रखता है। अगर तो आपको यही ध्यान देना है कि अगर भारतीय रुपया घटती है, भारतीय रुपया में कमी आती है, तो भूटान में भी क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। कारण है दोस्तों कि अगर भारत के मुकाबले डॉलर मजबूत होता है रुपया के मुकाबले, तो नॉर्मल सी बात है, चूँकि भूटानी रुपया भारतीय रुपया के समानांतर है, तो भूटान में भी क्या होगी? महंगाई होगी। भूटान की अर्थव्यवस्था जल विद्युत और पर्यटन क्षेत्रों पर केंद्रित है। भूटान श्रीलंका जैसा ही देश है दोस्तों। श्रीलंका के पास तो अपने पोर्ट है, मतलब वो अपना बॉर्डर जो होता है समुद्र से शेयर करता है, परंतु भूटान तो एक लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, इसे चाइना और भारत जैसे देशों पर ही निर्भर करना पड़ता है। तो इसकी अधिकांश जो होता है अर्थव्यवस्था किससे चलती है? तो पर्यटन से चलती है, जो देश के बाहर से राजस्व पैदा करते हैं। भूटान की वर्तमान स्थिति का एक और कारण है और वह यह है कि भारत ने गेहूं चावल के निर्यात पर बैन लगा दिया है।
भारत ने अभी अभी कहा है कि हम गेहूं और चावल को अपने अलावा किसी भी अन्य पड़ोसी या देश को निर्यात नहीं करेंगे। इस बात को इनडायरेक्टली वहाँ के बड़े ठीक है, इस बात को इनडायरेक्टली रूप से वहाँ के जो स्पीकर्स हैं उन्होंने कहा है। उनका कहना है कि बड़े भैया आप ऐसा ना करें। बड़े भैया मतलब भारत सार्क का बड़ा भैया है, तो उसने कहा है क्या कि बड़े भैया ऐसा आप ना करें। याद रखिएगा दोस्तों, गेहूं का सप्लाई भूटान को चाहिए, क्योंकि अगर भूटान को गेहूं की सप्लाई नहीं होगी तो नॉर्मल सी बात है कि वहाँ पे भूखमरी पड़ जाएगी। और भारत दोस्तों भूटान के साथ ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि भारत और भूटान के बीच कुछ कस्में वादे हैं, ठीक है, जिसके कारण भारत भूटान को कभी भी नहीं छोड़ सकता है संकट में। दूसरी तरफ दोस्तों चीन से मदद मिलने के आसार कम हैं, क्योंकि भूटान जो है वह किसकी तरफ झुका हुआ है, भारत की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। इसी के कारण भूटान जो होता है वो भारत की तरफ देख रहा है। और भारत के जो होता है हमारे कौन पीएम मोदी जी ने भी यह आश्वासन दिया है, स्पीकर्स ने आश्वासन दिया है, कहा है कि आप घबराइए मत, हम गेहूं के जो होता है वो भूटान में भेजेंगे, मतलब निर्यात करेंगे, कहा भूटान में, आप इसके लिए घबराइए मत। अगर दोस्तों भूटान की फॉरेक्स रिज़र्व की बात की जाए कि वर्तमान में भूटान की फॉरेक्स रिज़र्व कितनी है, तो याद रखिएगा वह 970 मिलियन डॉलर है। अगर पूछे कि इससे पहले मतलब 2022 में 970 मिलियन डॉलर थी, 2021 में दोस्तों 1.46 बिलियन डॉलर रही थी 2021 में। परंतु अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि कोरोना से पहले उसका फॉरेक्स रिज़र्व कितना था, तो याद रखिएगा कोरोना से पहले इसका फॉरेक्स रिज़र्व 2.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3.2 बिलियन डॉलर हो गया था। चाची रोइए मत, इंडिया आपकी मदद करेगा। चाची जो होता है फ़ोटो में रोती हुई दिख रही हैं, आप घबराइए मत, भारत आपको कभी साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। भूटान इस समय जो कि उसके फॉरेक्स रिज़र्व बहुत तेज़ी से घट रहे हैं, तो वह इस घाटे को रोकने के लिए, ठीक है, क्या होता है कि जो लग्जरीज कार हैं उसका जो होता है उसको रोक दिया है कि क्या है भाई साहब, बाहर से कोई भी लग्जरी कार को नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ बाहर से मंगाई जाती है तो उसके बदले हमें क्या देने होते हैं, उन्हें डॉलर देने होते हैं। और डॉलर देने से क्या होता है, फॉरेक्स रिज़र्व घटता है, ठीक है। तो हमारे अगर फॉरेक्स रिज़र्व घटता है तो याद रखिएगा इकोनॉमिक क्राइसिस के चांसेस बढ़ते रहते हैं। तो भूटान की इस समय स्थिति दोस्तों ऐसी है कि वो भूखमरी की कगार पर जाता हुआ लग रहा है। परंतु हम भूटान के देशवासियों से कहना चाहेंगे कि आप घबराइए मत, भारत जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह बड़ा भैया है और आपसे तो कस्में वादे भी हैं, तो वह आपका साथ अंत तक निभाएगा। सार्क में दोस्तों यह आता है, सार्क में टोटल 8 कंट्री हैं। अगर 8 कंट्री के नाम याद रखिएगा, मालदीव है, श्रीलंका है, इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फिर कौन है, नेपाल है, भूटान है और यह बांग्लादेश है। इतने सारे कंट्री हैं जो कि सार्क नेशन में आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही एनालिसिस कि भूटान में ये जो भूखमरी का कारण है वह क्या कारण है, और इसके संपूर्ण विश्लेषण किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।